की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले के विरोध में रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिया मौन धरना। उमंग सिंगार ने कहा, नरेंद्र मोदी को हिटलर। जीतू पटवारी बोले, भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना करे बंद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले के विरोध में पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस हमले के विरोध में मौन विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े लीडर शामिल हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व विधायक पीसी शर्मा समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और एनएसयूआई कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौन विरोध प्रदर्शन में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और सीनियर लीडर्स ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन तकरीबन 2 घंटे तक मौन प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अभी शुरुआत ही हुई है और ऐसी घटना बेहद निंदनीय है। इसको लेकर हम मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये यात्रा मध्य प्रदेश में भी 11 फरवरी को ग्वालियर संभल संभाग की तरफ से प्रदेश में दाखिल होगी। हमारा आग्रह है कि इस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होने दिया जाए। लोकतंत्र की हत्या करना बीजेपी बंद करे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी भाजपा पर कटाक्ष लेते हुए कहा कि सभी देशवासियों से अपील की गई है कि जो जहां हो वे वहीं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पास ही के मंदिर में पूजा अर्चना करे। लेकिन जब राहुल गांधी असम के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा करने जा रहे थे तो उन्हें क्यों रोक दिया गया? वो मणिपुर जिसमें लगभग 150 लोगों के कत्लेआम हो गया और प्रधानमंत्री और सरकार ने एक शब्द भी उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला, न गए। अलोकतांत्रिकता क्या होती है ये देश देखने लगा। हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके का वातावरण विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए होता था वो व्यवस्था हमारे देश में बनने लगी। आसाम के मुख्यमंत्री ने खुले रूप से धमकी दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कि अभी एफआईआर करूंगा और अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, 3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। आज गुवाहाटी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परमिशन मिलती है वहां राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन दे के कैंसिल कर दी जाती है। पराकाष्ठा कितनी! एक तरफ भगवान राम के मंदिर की मूर्ति की स्थापना की भावना बन रही है, पूरे देश को उस भावना से जोड़ने का प्रयास आम जन का बन रहा है, और दूसरी तरफ एक मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी की परमिशन निरस्त कर दी जा रही है। ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये इस देश के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अवरोधक पैदा किया जा रहा है, जगह जगह आसाम में हमले करवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा जाकर हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला करते हैं, उनको घायल करते हैं, और राहुल गांधी को लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की जो अभद्रता है उसके विरोध में पूरे देश में मौन धरना कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में इस भावना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ, मुख्यमंत्री आसाम के और उनकी सरकार के व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मौन धरने का आयोजन किया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक जन से, एक एक पीड़ित से, जिसको न्याय की दरकार है उससे, परिवार के साथी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की माटी से हमारी न्याय यात्रा आएगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। लड़ाई आपके न्याय की है, आपके अधिकार की है। मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इस न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में हम सब, आप सब आपकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी का साथ दें। और मैं मानता हूं जो आसाम में घटना घटी, जो अभद्रता हुई, जो लोकतांत्रिक व्यवहार हुआ,
ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौलिक अधिकारों का और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे। देश में ताकत लोकतंत्र की किसी न किसी रूप में मिलती और बदलती रहती है। ताकत का नियम है, एक जगह नहीं टिकती है। ताकत जाएगी बीजेपी के पास से। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का, अधिकारों का हनन न पहले करने दी, हनन होने दिया है, न आगे होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद कराया है, अब लोकतंत्र की रक्षा भी करेगी। धन्यवाद। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश सुनियोजित चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है। और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका। मैं तो आज कहना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और अगर ऐसा हुआ तो मेरे कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना, युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है एक आम व्यक्ति का अधिकार की लड़ाई की यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है। और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए, तो हिटलर शाही चालू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। तो मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम बंद होगी, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में ख़त्म हो गए, उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली है। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। धन्यवाद। विपक्ष के नेताजी ने भावना व्यक्त की है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मेरा तो बस एक ही ऐतराज़ है कि 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया था वो वहाँ उपस्थित हो गए अयोध्या जी में। जिनको आमंत्रित नहीं किया गया था उनसे कहा था आप जहाँ हैं वहाँ मंदिर में जाइए। असम में यात्रा के समय राहुल गांधी जी मंदिर में जाना चाहते थे। जो असम के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, जिन्होंने कि वैष्णव संप्रदाय का एक नया स्वरूप असम में दिया और जो कि सर्वमान्य असम के लोगों के गुरु माने जाते हैं, संत शंकर देव जी महाराज, उनके मंदिर में जाने का उन्होंने पहल की। उन्हें क्यों रोक दिया गया? इसका उत्तर न भाजपा के पास है, न भाजपा के मुख्यमंत्री के पास है, न प्रधानमंत्री जी के पास है। राम राज की बात करते हैं, ये यही राम राज है। हम अकेले मंदिर में जाएंगे और किसी को नहीं जाने देंगे। यही अन्याय के खिलाफ भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रही है। अन्याय के खिलाफ, न्याय के पक्ष में। सर, बीजेपी कह रही है कि अयोध्या मंदिर